तो दोस्तों RE के शोरूम जो है वो हम पहुंच चुके हैं और जो 450 हिमालयन का एयर फ़िल्टर है वो टंकी के नीचे ही होता है। तो भैया ने जो है वो सेटिंग इसकी फ़िल्टर साफ़ करके जो है वो लगा दिया है टंकी के नीचे और वापस में है जो भैया इसको बंद कर रहे हैं। और ब्रेक पैड जो है वो रेयर केस के चेंज हो चुके हैं 5300 किलोमीटर के बाद। और फिटिंग जो है इसकी भैया करने में लगे हैं क्योंकि टंकी में थोड़ा तेल ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा उठाने और भैया को बंद करने में तो है वो थोड़ी तार फंसाने में दिक्कत हो रही है। तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बिलिंग वगैरह सब कुछ जो है मैं शेयर करूँगा, कितना खर्चा आया। वीडियो के साथ बने रहें और ब्रेक पैड की मुझे कितने लगे और टोटल कॉस्ट जो है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये जो है हमारी हिमालयन 450 सर्विस के बाद जो था मैं इसको ले आया वॉश वगैरह करवा के, और इस तरह से लुक तो आप इसकी देख ही चुके हैं वीडियोस में। कॉमन सी बाइक है ये, और लेकिन अपने लिए तो खैर मस्त है ये एडवेंचर बाइक। इस तरह से कुछ इसके मैंने जो साइड के हैंडल्स वगैरह लगा रखे हैं। और सर्विस कॉस्ट इसकी दोस्तों सिर्फ 200 रुपीज़ के आसपास थी, क्योंकि सेकंड सर्विस थी तो उन्होंने चेन ल्यूब और क्लीनर किट जो थी वो मेरे को लगाई थी 119 रुपये की। और जो मुझे मोटा मोटा बिल फाड़ा है ना इन्होंने ब्रेक पैड किट जो रेयर की लगाई ना, ये देखिए, ये मुझे लगाई 3300 रुपये के आसपास। तो ये मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग सा था कि इसके रेयर ब्रेक पैड। और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जो चली है ना, ये चली भी है सिर्फ अभी 5300 के आसपास चली है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चाबी लगा के ना, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑडोमीटर पे, ये देखिए 5362 चली है ये। और इस किलोमीटर के ऊपर रेयर ब्रेक इसके डले हैं 3300 रुपये के। तो ऐसे अगर हर 5-5 हज़ार के बाद ब्रेक डलने लगे तो इसकी कॉस्ट तो फिर बहुत ज़्यादा सर्विस की बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने चलाई है ना, कि आपने ज़्यादातर क्या किया है कि पिछली ब्रेक का ज़्यादा यूज़ किया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो खैर मैं दोनों ब्रेक के ही इसकी लगाता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि आप नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और प्रिकॉशन यूज़ कीजिए, इसकी दोनों ब्रेक्स है ना वो इकट्ठी लगाइए, क्योंकि आपका जो फ्रंट ब्रेक पैड है फ्रंट वाला वो बिल्कुल जो है वो न्यू पड़ा हुआ है। आपने जो ज़्यादा ब्रेक पैड है ना वो पिछला ज़्यादा घिसा दिया आपने, पिछली ब्रेक लगा के। ये उन्होंने मुझे जो था ना फ़िलहाल बोला था उन्होंने। तो अब देखते हैं क्या सीन है इसका, क्या नहीं है। और जो मैंने नेट वगैरह पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि जो इसके रेयर ब्रेक है वो सेंटर्ड है ब्रेम्बो के। तो वरेसा करके एक ब्रांड है, उसके जो है ब्रेक पैड वो 1500 रुपये के बड़े आराम से मिल जाते हैं अपना। तो अगर आपने वो भी लेने हैं तो आप वो भी जो है वो इसके ब्रेक पैड वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। तो देखता हूँ अब की बार मैं थोड़ा यूज़ और करूँगा, ब्रेक पैड दोनों इकट्ठे यूज़ करूँगा। फ़िलहाल जो इसका फ़ीडबैक है 2 महीने के बाद ये चलाने के बाद, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये बाइक की जो सस्पेंशन है ना, सबसे बड़ी बात है, क्या मस्त सस्पेंशन है। मैंने KTM की भी ड्राइव ली थी पुरानी वाली की 390 की एडवेंचर की, जो अब आई है। खैर अब की तो मैं कुछ बता नहीं सकता, इसमें मेरे को तो कभी वाइब्रेशंस फील हुए ही नहीं। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में मुझे कभी भी वाइब्रेशंस फील नहीं हुए हैं। मैंने इसमें लॉन्ग राइड्स पुश कर राजस्थान तो 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी राइड की है, फिर मनाली सिसु वगैरह भी मैं इसमें जाकर आया हूँ, कभी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, एक जो मैंने उस टाइम लगा लीजिए कि मुझे नॉलेज नहीं थी या कुछ नहीं पता था, तो ये जो मैंने सीट लगाई है ना, कस्टम सीट लो हाइट की, ये मुझे फील होता है कि मेरे को टूरिंग सीट लगानी चाहिए थी। ये मुझे अनकम्फर्टेबल इसलिए लगती है, थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स पे लगती है मुझे। उन्होंने क्या किया कि RE कभी ये डिस्क्लोज़ नहीं करता, जब आप लो सीट ऑर्डर करेंगे ना इसकी, तो दोस्तों वो इसमें से क्या करते हैं, कुशन्स की लेयर कम कर देते हैं। सीट ये वही रहती है, लेकिन कुशन की लेयर कम होने के बाद क्या ये नीचे थोड़ी नीचे को हो जाती है, लेकिन फिर भी वैसा कंफर्ट नहीं है इसका जैसा टूरिंग सीट्स में होता है। तो ये मुझे उस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी थी, क्योंकि मैंने लगवा के ही ऑर्डर की थी कस्टम सीट लो हाइट की। तो ये मैं चेंज करवाऊँगा एक टूरिंग सीट इसकी, जो मेरे को लगता है कि मेजर मतलब है कि चेंज करवानी है। और सेकंड जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि ले राइड से पहले एक मेरे को इसके जो ये स्पोक व्हील्स अलॉय वाले हैं ना, जो ट्यूबलेस हैं वो स्पोक व्हील्स, सॉरी अलॉय नहीं, स्पोक व्हील्स ट्यूबलेस, वो मैं डलवाऊँगा इसमें। जो मुझे फील होता है वो मैं ले राइड से पहले जो है ना मैं डलवा लूँगा ये। बाकी ऐसा तो मुझे इसमें कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है।
5,500 के आसपास चल गई है। ये मैंने राजस्थान की राइड से पहले ये लगवा लिए थे। ये मुझे वैसे भी पसंद है, तो प्रोटेक्शन भी होती है इनसे, और थोड़ी ये देखिए लुक भी जो है वो इन्हांस हो जाती है ऐसे लगाने के बाद। ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक, मतलब ये हैंडल्स लगाने के बाद ना लुक जो है वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है। बाकी वाइब्रेशन तो इसमें कोई भी नहीं है। और हेलमेट में एक बार अगर आप अच्छा हेलमेट लगाते हैं कंपनी का ब्रांडेड, तो साउंड भी है जो हेलमेट में कम जाती है। तो ओवरऑल मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। सर्विस कॉस्ट इसकी पहली बार में 1000 रुपये के आसपास आई थी, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह चेंज होता है। सेकंड सर्विस में जो है वो उन्होंने कॉस्ट बस जो मेरी अपना रेयर ब्रेक पैड्स हैं उस कॉस्ट करके ये थोड़ी ये मुझे 3500 के आसपास जो इसकी टोटल कॉस्ट पड़ेगी, जिसमें वॉशिंग थी, अपना ब्रेक चेंज वगैरह ल्यूब किए उन्होंने, और फ़िल्टर वगैरह साफ़ किए। उसके बाद अपना और भी उन्होंने ग्रीस वगैरह लगाई स्टैंड्स वगैरह पे, बाकी वॉशिंग की है अंदर से। बैटरी वगैरह को उन्होंने ग्रीस वगैरह जो लगाई है अंदर से, साइड से, साइड स्टैंड वगैरह, बस बेसिक मेन था। बाकी मुझे इसके जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे इसकी ना जो रेयर ब्रेक पैड है वो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे फ़िलहाल कॉस्टली लगे। कि जिस तरह से अगर मेरी चलाई है, मान लो मैंने 5,000 के बाद ब्रेक चेंज करवाए हैं। गोरिल्ला मेरे दोस्त के पास गोरिल्ला है, उसके भी 5,000 के बाद ही वो कह रहा है मैं चेंज करवा लेता हूँ। तो अगर मैं ढंग से और इकट्ठी ब्रेक लगाता हूँ और आगे से और कॉन्शियस होकर चलाता हूँ, तो 5 की बजाय आप लगा लीजिए कि 6,000 चला लूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन फिर भी उसके बाद जो 3,000 लगाना, 3300 के आसपास ब्रेक पैड पे लगाना, मुझे थोड़ा सा वो कॉस्ट लग रहा है। बाकी तो मुझे खैर इसमें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, और ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक आपको कॉस्ट बताया मैंने कि ये इसकी कॉस्ट है पार्ट्स की। मुझे था कि शायद मे बी आरी के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते होंगे, पर रेयर ब्रेक पैड्स तो खैर ठीक ठाक ही लगा दी उन्होंने मुझे। बाकी सर्विस उन्होंने बढ़िया की, अच्छे से डील किया। आरी का सर्विस नेटवर्क आपको पता ही है कि भाई नेटवर्क इनका अच्छा नेटवर्क है आरी वालों का ना। आपको लिए में भी इसका सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा, और रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। पार्ट्स भी इसके अवेलेबिलिटी है, वो जल्दी पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं इनके। तो ये कुछ मेरा RE450 हिमालयन का ब्लॉग था। तो ये मेरा मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं। बाकी मुझे राइड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिलियन में पीछे बैठने की जगह जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। लगेज वगैरह जो है वो मेरा यहाँ पे मैं 1 या 2 बैग बहुत आराम से मेरे 2 बैग मैं यहाँ मार लेता हूँ, अगर मैं अकेला चला रहा हूँ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 800 mm की सीट है, और राइडिंग शूज़ के साथ मेरी हाइट 5'6" के आसपास है, तो मेरे शूज़ वगैरह जो है वो अगर मैं राइडिंग शूज़ डालूँ तो मेरे दोनों फीट जो है वो आराम से नीचे लग जाते हैं। और फ्रंट ब्रेक पैड वो बोला था कि आपके नए ही हैं, तो देखते हैं चलाते हैं। और अभी 5,000 शायद अब देखता हूँ अगली सर्विस कब होती है इसकी, तो अगली डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब नेक्स्ट राइड जो है वो मेरी हर्सिल वैली गंगोत्री यमुनोत्री की होने वाली है। तो चैनल के साथ दोस्तों आप जुड़े, और हितेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है वो दोस्तों जरूर दबाएं। धन्यवाद।